हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 19। आहिर नीचे आया तो वहाँ सारे घर वाले मौजूद थे। आहिर ने सबके पास जाके कहा, मुझे मेरे और इनाय के बारे में आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद सुनकर सब सवालिया नज़रों से आहिर को देखने लगे। राजवेंद्र जी ने कहा, हाँ कहो क्या कहना है। आहिर, एक्चुअली मैं इनाय को लेके स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता हूँ। शादी के बाद हमारा हनीमून तो नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये प्लान किया है। और वैसे भी मुझे मेरी नई कंपनी का काम देखने भी जाना है। उसकी बात सुनकर सबने राहत की सांस ली, वरना पता नहीं क्या सोच रहे थे। जानकी जी ने कहा, ठीक है जाओ बेटा, पर ज़्यादा दिन बाहर मत रहना, क्योंकि हमारा दिल नहीं लगता यहाँ आपके बिना। घर तभी घर लगता है जब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहे। आहिर उनके पास जाके बैठा और कहा, बस 1 महीने की बात है बड़ी माँ, फिर मैं अपना सारा बिजनेस इंडिया से ही संभालूंगा। बस तब तक के लिए जाने दीजिए। जानकी जी ने उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा, आपकी इच्छा हमने कभी नहीं ठुकराई। आपको जाना है तो जाओ, पर 1 महीने बाद याद से अपने घर लौट आना। हम राह देखेंगे आपकी और बहू की। आहिर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, अब मैं ऑफिस चलता हूँ, शाम को निकलना है। भाभी, वो क्या आप पैकिंग का देख लेंगी? इनाया तो। उसकी बात काटते हुए सुहाना ने मुस्कुराकर कहा, आप चिंता मत कीजिए आहिर भैया, मैं आप दोनों की पैकिंग का देख लूँगी। आप इनाया को सरप्राइज देना चाहते हैं ना, तो ज़रूर दीजिए, मैं भी उसे कुछ नहीं बताऊंगी। आहिर ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। इधर इनाया ने जूस खत्म किया और उसकी पलकें भारी होने लगी। उसने कहा, ये क्या, फिर से नींद? हे भगवान, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? कहते हुए वो आंखें बंद करके लेट गई। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में जा चुकी थी। आहिर ने उसे नींद की गोलियां दी थी, जिससे कि अब 8 घंटे से पहले तो वो उठने वाली नहीं थी। उसके सोते ही कुछ देर बाद सुहाना आई और उन दोनों की पैकिंग कर दी। पैकिंग करते ही सुहाना ने सो रही इनाया के चेहरे से हाथ फेरा और कहा, आहिर भैया जो सरप्राइज देने वाले हैं वो देखकर तुम डेफिनेटली बहुत खुश होगी इनाया। वो मुस्कुराई और वहां से चली गई। ऐसे ही दिन से शाम हो गई। आहिर घर आया और सबको बाय बोलकर इनाया को लेके वहां से चला गया। उसकी फार्म हाउस के पीछे खाली मैदान में जेट खड़ा था। आहिर इनाय को लेके उसमें बैठ गया। उनके बैठते ही जेट ने टेक ऑफ किया। इनाया इन सबसे पूरी तरह से बेखबर आराम से सो रही थी। कुछ घंटे बाद उनका जेट एक खाली मैदान पे लैंड हुआ। आहिर इनाय को लेकर बाहर निकला और मैदान से कुछ दूर एक पतली टाइल्स की एक पगडंडी थी, जिसके आसपास छोटे छोटे पौधे और उन पे लाइटिंग सजी थी। ये रास्ता जो एक आलीशान विला तक पहुंचता था। ये आलीशान विला वादियों के बीच था, चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ। ये एक बेहद खूबसूरत जगह थी, आंखों को सुकून दे ऐसी ये जगह शिमला थी। आहिर इनाय को लेकर घर के अंदर आ गया। घर के अंदर का इंटीरियर भी हद से ज़्यादा खूबसूरत था। घर के अंदर एक केयर टेकर जो 50 के आसपास उम्र की होगी, वो इस वक्त किचन में कुछ सफाई कर रही थी। बाकी उस घर में कुछ सर्वेंट थे जो पास के ही इलाके में रहते थे और अभी रात के 7 बजे अपने अपने घर चले जाते थे। आय ने उन्हें देखकर कहा, नीता आंटी तो यही रहती हैं, आप सब जा सकते हैं। अब सर्वेंट ने हाँ कहा और फिर चले गए। नेताजी ने आहिर से कहा, बहू रानी को ऐसे ही ले आए? आहिर ने हंसते हुए कहा, क्या करूँ आंटी, आपकी बहू रानी को सरप्राइज जो देना था। अच्छा वो सब छोड़िए, पहले आप मेरी बात सुनिए। आहिर ने इनाया को अपने कमरे में लिटाया और नेताजी से कुछ बातें की, जिसे सुनकर नेताजी ने कहा, पर बेटा वो बहुत परेशान हो जाएंगी। आहिर, अरे कुछ नहीं होगा आंटी, इतना तो बनता है। कहते हुए वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। इधर करीब 1 घंटे के बाद
इनाया आंखें खोली। वो उबासी लेते हुए उठी और नींद भरी आवाज में कहा, आज तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, डिनर का टाइम हो गया होगा। पता नहीं भाभी और छोटी माँ क्या सोचेंगी मेरे बारे में। जल्दी जल्दी फ्रेश होके नीचे जाती हूँ। कहते हुए वो रुकी और अब जागी। उसका ध्यान आसपास में गया। उसने खुद से कहा, ये किसका कमरा है? कहे मैं अभी भी नींद में तो नहीं हूँ। उसने खुद को चिमटी काटी और कहा, नहीं नहीं, मैं तो जगी हुई हूँ। फिर मैं कहाँ हूँ? कहीं मेरे सोने के बाद आहिर ने हमारे कमरे का इंटीरियर तो चेंज नहीं कर दिया? हाँ, यही होगा। मैं नीचे जाती हूँ। वो जल्दी से बेड से उठी और कमरे से बाहर आई। घर देख उसे और हैरानी हुई। उसने खुद से कहा, कमरे के साथ साथ घर भी नया है। मैं आखिर हूँ कहाँ? किससे पूछूं? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। वो नीचे आई तो उसे डाइनिंग टेबल के पास काम कर रही नीता जी दिखी। वो उनके पास गई और कहा, आंटी सुनिए। हाँ बोलिए बेटा। नीता जी ने कहा, आंटी ये मैं कहाँ हूँ? मैं सोने से पहले तो अपने घर में ही थी। पता नहीं ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आई? यहाँ मेरे परिवार का भी कोई नहीं दिख रहा। कहते हुए उसकी आवाज़ रुआसी हो गई। नीता जी ने कहा, बेटा ये क्या कह रही हो? तुम तो यहीं पे रहती हो ना? मैं ही तो हूँ तुम्हारी माँ। और कौन सा परिवार है तुम्हारा? इनाय की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, मेरी माँ आप नहीं हो और ना मैं आपको जानती हूँ। मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं है, वरना मैं अभी अपने पति को फ़ोन करके यहाँ बुलाती। प्लीज़ प्लीज़ आंटी मुझे बताइए ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आई? कहीं मुझे किसी ने किडनैप तो नहीं किया? कहते हुए उसका गला भर आया। नीता जी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं मजाक कर रही थी बेटा। सच बात तो ये है कि तुम्हें कुछ देर पहले ही इस घर के ओनर यानी कि मेरे बॉस यहाँ लेकर आए थे। वो बहुत बड़े इंसान हैं। वही तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं और मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भी कहा है। इनाय की आंखें डर और घबराहट के मारे बड़ी हो गई। उसने डरते हुए कहा, मतलब मेरा शक सही था। मुझे यहाँ किडनैप करके ही ला गया है। पर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे घर से मुझे किडनैप करे? आहिर को पता चलेगा तो कच्चा खा जाएंगे वो उस इंसान को। कहते हुए उसने नीता जी को देखा और कहा, आंटी क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकती हैं प्लीज़? दरअसल मुझे अपने पति को कॉल करना है। वो मुझे यहाँ आके ले जाएंगे। नीता जी, बिल्कुल नहीं बेटा, बॉस ने मना किया है तुम्हें फ़ोन देने से। ये सुनकर इनाय की आंखों में आंसू भर आए। उसने रोते हुए कहा, प्लीज़ आंटी आखिरी बार मेरी हेल्प कर दीजिए। बस एक बार मेरी बात मेरे पति से हो जाए, उसके बाद आपको कुछ भी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। वो आके मुझे ले जाएंगे। बस एक बार मुझे उन्हें फ़ोन करने दीजिए प्लीज़। नीता जी ने मना करते हुए कहा, माफ़ करना पर मैं अपना फ़ोन नहीं दे सकती। इनाय की उम्मीद टूट गई। उसे समझ नहीं आया कि वो अब यहाँ से निकले कैसे। वो इसी सोच में थी कि नीता जी ने कहा, अब तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। बॉस बाहर गार्डन में ही हैं। अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। इस उनकी बात अधूरी रह गई क्योंकि इनाया अब भागते हुए बाहर चली गई। उसे इतना बेसब्र देख नीता जी के चेहरे पे स्माइल आ गई। इनाया भागते हुए गार्डन में आई तो उसे एक पेड़ के पास एक शख्स खड़ा दिखा। उसकी पीठ इनाया की तरफ थी, पर उसे देखते ही इनाया गुस्से में भर गई। वो उसके पास आई और गुस्से में कहा, दिखने में तो यंग दिख रहे हो और शर्म नहीं आती किसी को उसके घर से ऐसे किडनैप करते हुए? मेरे पति को उसकी बात काटते हुए उस शख्स ने कहा, और अगर तुम्हें किडनैप खुद तुम्हारे पति ने ही किया हो तो? कहते हुए वो शख्स पलटा जो कि आहिर ही था। उसे देखकर इनाया एक पल में सुन्न हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अभी भी क्या हुआ। उसकी हैरानी देखकर आहिर के होठों पे स्माइल आ गई। उसने उसके चेहरे पे झुकते हुए कहा, क्या बेबी कितना डरती हो तुम? कहते हुए आहिर ने इनाया के एयरलोब को बाइट कर लिया। उसके बाइट करते ही इनाया होश में आई और अब उसने कहा, इसका मतलब ये सब आपकी प्लानिंग थी? आहिर ने हंसते हुए हाँ कहा। तो अब
इनाया ने नम और गुस्से भरी आंखों से शिकायती लहजे में उसे देखा और उसके सीने पे मुक्के मारते हुए रोते हुए कहा, आप बहुत खराब हैं आहिर, आप बहुत बुरे हैं। मुझे इतना परेशान किया, जानबूझ के इतना सताया। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं नाराज हूं आपसे, जाइए आप। कहते हुए वो जाने लगी कि आहिर ने उसे पकड़ के अपने सामने किया और अब कान को हाथ लगाते हुए कहा, अच्छा बाबा, सॉरी, अब तो माफ कर दो। इनाया उसके सीने से लग गई और रोते हुए कहा, मैं बहुत डर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ मेरा अपना कोई भी नहीं है और आप यहाँ होके भी मेरे सामने नहीं आए। मैं बात नहीं करूँगी आपसे आहिर। वो तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, अब थोड़ा मस्ती मजाक तो चलता है। इनाया, भाड़ में गए आप और आपका मस्ती मजाक। पहले ये बताइए वो आंटी कौन है। इस पर आहिर कुछ बोलता उससे पहले ही नीता जी की आवाज़ आई, मैं यहाँ की केयर टेकर हूँ, नीता हूँ। बहुत सालों से इस विला की देख रेख कर रही हूँ। वैसे तो मैं आहिर के प्लान में शामिल नहीं होना चाहती थी, पर आहिर माना ही नहीं। इनाय ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैं आप दोनों से बात नहीं करूँगी। इतना कहकर वो भागते हुए अंदर चली गई। उसके जाते ही नीता जी ने कहा, बहू रानी तो नाराज हो गई। आहिर, आप चिंता मत कीजिए आंटी, आपकी बहू रानी को कैसे मनाना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कहते हुए उसने किसी को कॉल किया। इनाया जो घर के अंदर आ चुकी थी, उसने अब पूरे घर को देखते हुए कहा, वैसे मैंने पहले डर की वजह से देखा नहीं, पर घर है तो बहुत खूबसूरत, बिल्कुल वैसा ही जैसे सपनों के महल होते हैं। कहते हुए वो मुस्कुराई और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही वो खिड़की के पास जाके खड़ी हो गई और खिड़की के बाहर का नज़ारा देखते ही उसकी आंखें चमक गई। उसने चहकते हुए कहा, वाओ, ये घर तो वादियों से घिरा हुआ है, कितनी खूबसूरत जगह है ये। उसके चेहरे पे बेहद खुशी थी। तभी किसी ने पीछे से उसे बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर चेहरा टिकाते हुए कहा, पसंद आया? बहुत ज़्यादा, इनाया ने चहकते हुए कहा, पर तभी उसकी स्माइल गायब हो गई। अब उसका ध्यान आवाज़ की तरफ गया। उसे समझ आ गया कि ये आहिर है। आहिर की आवाज़ सुनकर इनाया के चेहरे पे जो खुशी थी वो चली गई और उसका मुंह बन गया। उसने आहिर का हाथ अपनी कमर से हटाया और बेड पे जाके बैठ गई। बेड पे बैठकर इनाया ने मुंह फुलाते हुए कहा, बिल्कुल पसंद नहीं आया और आप बात मत कीजिए मुझसे, मैं बहुत ज़्यादा नाराज हूँ आपसे। आहिर हल्के से मुस्कुराया और उसके पास जाकर बैठ गया और कहा, मेरी जान तो कुछ ज़्यादा ही नाराज हो गई। इनाया ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, ये बात आपको तब सोचनी चाहिए थी जब आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे। आहिर ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अगर तब सोचता तो मेरी बीवी को ये सरप्राइज कहाँ से दे पाता। वैसे सरप्राइज एक और भी है, पर अब तुम नाराज हो गई हो तो क्या ही कर सकते हैं। छोड़ो, मैंने तो बहुत कुछ प्लान कर रखा था, पर खैर, अब तुम ही नाराज हो तो क्या कर सकते हैं। मैं फ़ोन करके सब कैंसिल करने को बोलता हूँ। कहते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल कर दिया, पर उसकी बात सुनते हुए इनाया के होश उड़ गए। उसने झट से आहिर के हाथ से फ़ोन खींचा और कॉल काटते हुए कहा, आप पागल वागल हैं क्या? अब इतनी मेहनत की है उन बेचारे लोगों ने, तो मैं उनकी मेहनत वेस्ट नहीं होने दूंगी। इसीलिए मैं चलूंगी आपके साथ। आहिर की आईब्रो रच हो गई। उसने कहा, ओह, तो तुम उन लोगों के लिए आना चाहती हो, मेरे लिए नहीं। इनाया ने 3-4 बार ना में सिर हिलाया। आहिर ने उसका सिर पकड़ा और कहा, ठीक है, तो अब मैं उन्हें फ़ोन करके बोल देता हूँ सब कुछ कैंसिल करने को, क्योंकि मेरी बीवी तो मेरे लिए नहीं, उनके लिए आना चाहती है ना? तो फिर क्या ही फ़ायदा। इनाया ने फिर ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं आपके लिए भी आना चाहती हूँ। आहिर ने तिरछी मुस्कान करते हुए कहा, सच में? पर तुम तो मुझसे नाराज़ थी ना?
इनायत को समझ नहीं आया अब क्या बोले। उसने चिढ़ते हुए कहा, आप मुझे परेशान कर रहे हैं ना। कहते हुए उसने फिर मुंह फुला लिया। आहिर ने अब उसे सीने से लगा लिया और कहा, बिल्कुल नहीं बच्चा, मैं नहीं कर रहा परेशान। चलो अब नाराजगी छोड़ो और वो ड्रेस पहन लो। इनाया ने खुश होते हुए कहा, कौन सी ड्रेस और कौन लेके आया। आहिर, नीता आंटी ले आई। इनाया, ओह अच्छा, अब तो नीता आंटी की चॉइस देखनी ही पड़ेगी। आहिर ने चिढ़ते हुए कहा, नीता आंटी क्यों ले आएंगी, मैं ले आया था पागल। इनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने भरी आवाज में कहा, आपने मुझे पागल बोला। आहिर ने अब गहरी सांस ली और उसे गोद में उठाते हुए कहा, नहीं, मैंने खुद को पागल बोला। और तुम अब ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ, फिर ठीक है। वैसे भी आप डरावने के साथ साथ पागल भी हैं। इना ने धीमे से कहा, पर उसकी बात सुन आहिर की आंखें छोटी हो गई। उसके चलते कदम रुक गए। उसने कहा, कुछ कहा तुमने बीबी। इना ने दांत दिखाते हुए कहा, मैं क्या कहूंगी आहिर, कुछ नहीं कहा मैंने। आहिर ने उसी क्लोजेट के सामने उतारते हुए कहा, कर लो जितनी मस्ती मजाक करनी है, तुम्हें रात को सबका हिसाब लूंगा। इनाय के गाल लाल पड़ गए। उसकी बात पे उसने शर्माते हुए अपना चेहरा फेर लिया। तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसकी आंखों के सामने एक बहुत खूबसूरत प्रिंसेस गाउन था। उसने बड़ी सी स्माइल ले कहा, ये सब आपने मेरे लिए किया आहिर। उसकी खुशी देखकर आहिर के होठों पे भी स्माइल आ गई। उसने इनाया को अच्छे से बाहों में भरते हुए कहा, फिलहाल तो मेरी जिंदगी में एक ही ऐसी लड़की है जिसमें मेरी जान बसती है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो फिर भी बहुत छोटी चीज़ है। तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख सकता हूँ। कहते हुए उसने इनाया के गालों को चूम लिया। उसके बाद सुनकर इनाया को अंदर से खुशी महसूस हो रही थी। वो झट से पलट गई और आहिर के सीने से लगते ही कहा, थैंक यू सो मच आहिर, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझसे इतना प्यार करने के लिए, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कहते हुए उसकी आंखें भर आई। आहिर ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, बस मेरी जान, अब रोने धोने के दिन गए, अब सिर्फ खुश रहना है। मैं तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ खुशी देखना चाहता हूँ, ये बेवजह के आंसू नहीं। इसीलिए अब अपनी आंखें साफ करो और जल्दी से ये ड्रेस पहन कर रेडी हो जाओ। उसने इनाय के माथे को चूम लिया। इनाय ने मुस्कुराते हुए उस ड्रेस को लिया और चेंज करने चली गई। उसके जाते ही आहिर भी बाहर आया और किसी को कॉल करते हुए कहा, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी को जो सरप्राइज मिले उसमें कुछ कमी आए। उसकी खुशियों के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहता, अंडरस्टैंड। सामने से इवेंट मैनेजर ने कहा, डोंट वरी सर, मैम को सब बहुत पसंद आएगा। आहिर ने सख्त आवाज में कहा, आना ही चाहिए, नहीं आया तो तुम्हारे इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी बंद कर दूंगा मैं। कहते हुए उसने फोन रखा और उसकी बात सुनकर वो बेचारा मैनेजर ये दुआ करने लगा कि इनाय को ये डेकोरेशन और बाकी सब बहुत पसंद आए। इधर इनाया ने ड्रेस पहना और खुद को आईने में देखते हुए कहा, वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। बचपन से ऐसे ड्रेस पहनने का शौक था मुझे। हमेशा से सोचती थी कि मैं ऐसे ड्रेस पहनूंगी और फिर मेरा प्रिंस आके घुटने के बल बैठ के मुझे प्रपोज करेगा। खैर, वो सपना तो अधूरा ही रह गया, क्योंकि आहिर से घुटनों पे बैठ प्रपोज करना एंड ऑल, उसकी उम्मीद करना ही बेकार है। पर जो भी हो, मैं खुश हूँ क्योंकि ऐसे ड्रेस पहनने का सपना पूरा हो गया। कहते हुए वो मुस्कुराई और अब उस ड्रेस के साथ ज्वेलरी पहनने लगी। उसने बहुत लाइट मेकअप किया था, जैसे आंखों में काजल, आईलाइनर, होठों पे न्यूड लिपस्टिक, कानों में डायमंड इयररिंग, गले में डायमंड नेकलेस, एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट और बालों को खुला छोड़ा था। वो इसी में बला की खूबसूरत लग रही थी। इनाय ने खुद से कहा, चलो अब मैं रेडी हूँ, अब चलती हूँ बाहर। कहते हुए उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। बाहर आके
उसकी नजरें आहिर को ढूंढने लगी, पर उसे पूरे कमरे में आहिर कहीं नहीं दिखा। ये देखकर वो परेशान हो गई। उसने खुद से कहा, ये कहाँ चले गए, अब नीचे जाके देखती हूँ। नीता आंटी से पूछना पड़ेगा। वो नीचे आई तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। थोड़ा और बाहर आने पे उसे नीता आंटी लिविंग हॉल में दिखी। उन्हें देख इनाय ने जल्दी से उनके पास जाते हुए पूछा, आंटी आपने आहिर को देखा है क्या? नीता ने उसकी आवाज़ सुनकर पलट के उसकी तरफ देखा और बस देखते ही रह गई। स्काई ब्लू कलर के प्रिंसेस गाउन में इनाय की खूबसूरती निखर के आ रही थी। ऊपर से वो डायमंड ज्वेलरी, आंखों का काजल तो जैसे उसके ऊपर चार चांद लगा रहा था। नीता जी उसके पास आई और उसे नजर का टीका लगाते हुए कहा, कितनी खूबसूरत लग रही हो बेटा, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। इनाय ने झुक के उनकी पैर छुई और कहा, आंटी सॉरी, मैं उस समय आपसे ढंग से मिल नहीं पाई। नीता जी, कोई बात नहीं बेटा, और सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और रही बात आहिर की, तो पीछे वाले गार्डन में है, तुम घर के बाहर जाओ, तुम्हें अपने आप रास्ता मिल जाएगा। इनाया, ठीक है आंटी, आप सोने जा रही हैं? नीता जी, हाँ मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी जाओ, आहिर राह देख रहा होगा। कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। इनाया उनके कहे अनुसार घर के बाहर आई तो देखा वहाँ गुलाब की लाल और गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। उसके होठों पे एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। हवा में गुलाब की महक खुली थी, जो उसकी सांसों में मीठी राहत बना के उतर रही थी। पंखुड़ियों के बीच उसे एक खूबसूरत बुके दिखा, सफेद और गुलाबी फूलों से सजा हुआ, जिसके रिबन में एक छोटा सा नोट अटका हुआ था। उसने नोट खोला। उस नोट में लिखा था, मुझे पता है तुम इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिख रही हो, पर मेरी नज़रों को अभी भी तुम्हारे दीदार की तलब है, और इस तलब को मिटाने के लिए तुम्हें इन रोज पेटल्स को फॉलो करना है। इन्हें फॉलो कर तुम मुझ तक पहुंच जाओगी। इनाय की मुस्कान और गहरी हो गई। वो नंगे पांव उन पंखुड़ियों पर चल रही थी। हर कदम पर पंखुड़ियों की कोमलता उसकी एड़ियों को चूमती और हर महकती सांस उसकी धड़कनों को बढ़ा देती। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, फूलों का रास्ता और भी ज्यादा खूबसूरत होता गया। छोटे छोटे लैंप्स रास्ते को रोशन कर रहे थे। वो बड़े आराम से उन पंखुड़ियों के बने रास्ते से होते हुए घर के पीछे वाले गार्डन में आ गई। उसने खुद से कहा, जितना सोचा था उससे भी बड़ा और खूबसूरत है ये घर। वो आखिरकार उस जगह आ ही गई जहाँ ये रास्ता उसे ले आया था, और वहाँ आते ही इनाय की आंखों में चमक आ गई। वो एक बेहद खूबसूरत जगह थी। नीचे मुलायम हरी घास, जिसके ऊपर हार्ट शेप के बलून्स बिखरे हुए थे। पेड़ों पे मिनी लैंटर्न्स लगाए हुए थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और हवाओं में एक मध्यम बेहद सुकून देने वाली खुशबू फैली थी, जैसे मोहब्बत ने खुद को हवा में खोल दिया हो। इनाय के चेहरे पे बेहद प्यारी मुस्कान तैर गई। इनाय ने चारों तरफ देखते हुए कहा, आहिर कहाँ हैं आप? अब तो सामने आइए। उसके कहने की देरी थी कि आहिर ने पीछे से उसे पाँव में फल लिया। इनाय की धड़कनें बढ़ गई। आहिर ने उसके गले को चूमते हुए कहा, पसंद आया? इनाय ने अपनी धड़कनों को काबू करते हुए कहा, बहुत ज्यादा। वो पलट गई और आहिर को देखकर उसके होठों पे स्माइल आ गई। ब्लैक कलर के टू पीस सूट में आहिर किसी सपने के प्रिंस की तरह लग रहा था। उसके बाल हल्के से हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में सिर्फ इनाय की तस्वीर थी। इनाय ने उसे देखते हुए कहा, आप तो बिल्कुल प्रिंस लग रहे हैं। आहिर ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया और कहा, अब इस प्रिंसेस का प्रिंस तो लगना पड़ेगा ना, वरना ये फेरी टेल कंप्लीट कैसे होगी। इनाय उसके सीने से लग गई और प्यार से कहा, थैंक यू सो मच आहिर, इतने प्यार भरे सरप्राइज के लिए। आहिर ने उसके बाल चूमते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और सरप्राइज बाकी है मेरी जान। उसकी बात सुन इनाया सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। और क्या बाकी है? उसने धीरे से पूछा। आहिर ने
उसकी हथेलियां अपने हाथ में ली और फिर उसके माथे पर एक नर्म सी किस कर दी। आंखें बंद करो, उसने धीमे से कहा। इनाया ने उसकी आंखों में भरोसे से देखते हुए अपनी आंखें बंद की। चारों ओर गुलाब की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर चांदनी बरस रही थी। ये सारे एहसास इनाया को ये फील करवा रहे थे कि वो सच में किसी हेवन में आ गई हो। वो अपने ख्यालों में थी कि तभी आहिर ने उसकी आंखों पर एक लाल सिल्की कपड़ा बांध दिया। इनाया ने उस कपड़े को हल्के से छूते हुए कहा, ये क्या है? आहिर उसके होठों पे मुस्कुराहट थी। आहिर ने कहा, चलो अब एक छोटे से फेयरी वर्ड की सैर पर चलते हैं मेरी जान। कहते हुए उसने इनाया का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। वो उसे धीरे धीरे एक खास जगह की ओर ले आया। हर कदम पर जमीन पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी थी और आसपास मैजिकल लाइट्स रास्ता दिखा रही थी। जब वो दोनों उस जगह पहुंचे तो आहिर ने कपड़ा हटाया। इनाया की आंखों से जैसे ही वो कपड़ा हटा, उसने सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखें चुंधिया गई। उसने कभी सपने में भी जो नहीं सोचा था, आज उसकी आंखों के सामने अब वो सपना बन के साकार था। वो उसकी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत था। सामने एक गार्डन था और उस पूरे गार्डन को जगह जगह आहिर ने लाइट्स, फूलों और इनाय की पसंदीदा चीजें जैसे कि फेरी वर्ल्ड की तरह सजाया गया था। एक कोने में बड़ा सा वुडन बोर्ड लगा था जिसमें उनकी यादगार तस्वीरें लगी थी। उनकी शादी की तस्वीरें, कुछ कैंडिड मुस्कानों की तस्वीरें और वो सारी तस्वीरें जो आय ने शादी से पहले इनाय से छुप के खींची थी। बीच में एक गोल टेबल सजी हुई थी कैंडल्स लाइट्स के साथ, जिसमें डिनर सजा हुआ था। साइड में ही एक म्यूजिक प्लेयर था जिसपे इनाय का फेवरेट म्यूजिक चल रहा था। इनाय की आंखों में ये सब देखते हुए चमक आ गई। उसके होठ कांपते हुए मुस्कुराए और वो मुड़कर आहिर को देखते ही रह गई। ये सब मेरे लिए, उसने आहिर की ओर देखते हुए कहा। आहिर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो इनाया, और मैं चाहता हूँ कि हर दिन तुम्हें ये एहसास होता रहे कि तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो, मेरे इस दिन के लिए भी और मेरी इस दुनिया के लिए भी। तुम्हारे बिना मेरा सब कुछ अधूरा है। तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। उसके हर एक शब्द में बेहद शिद्दत थी। इनाय की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिर से लिपट गई। उसने भारी गले से कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा आहिर, इतना सब कुछ, इतनी खूबसूरती, इतना प्यार, ये सब मेरे लिए। उस अपनी सिसकियों के बीच कहा। आहिर ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, और ये सिर्फ शुरुआत है मेरी जिंदगी की। हर सुबह अब मुझे तुम्हारे नाम लिखनी है और हर रात तुम्हारी बाहों में बितानी है। मेरा प्यार इससे कई गुना ज्यादा है जान। आय ने उसे अपने सामने किया और उसके चेहरे को अपने हथेली में थामते हुए कहा, तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो। ये प्यार, ये स्पेशल ट्रीटमेंट, सब कुछ डिजर्व करती हो, क्योंकि तुम बहुत स्पेशल हो। तुम्हें पाके मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई, ये मैं बता भी नहीं सकता। इनाय उसकी बातों में जैसे डूब गई थी। वो अब भी आहिर की बाहों में थी, लेकिन उसे अपने सीने की धड़कनें अब तेजी से बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। आहिर के गर्म हाथ इनाय की कमर को अपनी पकड़ के लिए हुए थे और उसकी आंखों में वही दीवानी सी मोहब्बत थी जो हर बार इनाय को कमजोर कर देती थी। पर उसकी यही दीवानगी भरी मोहब्बत आज इनाय की ताकत बन रही थी। आहिर ने उसे देखते हुए कहा, चलो उस फर्श पे चलते हैं। इनाय ने देखा, वहाँ एक फर्श का टुकड़ा था जिस पे जाने के लिए 5-6 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। आहिर उसे वहां ले आया और फिर वो दोनों उस पंखुड़ियों से सजे टुकड़े पर गए जहाँ आगे ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन से थोड़ा ऊपर आ गए हों। आहिर ने इनाय की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से सटा लिया। इनाय ने अपने हाथ आहिर के सीने पर रख दिए और कहा, यहाँ क्या है आहिर? उसके कहने की देरी थी कि वो टुकड़ा गोल गोल घूमने लगा और उसके साथ वो दोनों भी।
इनाया हंसने लगी। उसने कहा, वाओ, ये कितना अमेजिंग है। आहिर ने उसके कान चूमते हुए कहा, कुछ और अमेजिंग देखना है। इनाया ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा कि तभी उस टुकड़े के आसपास जो लाइट्स लगी हुई थी उसमें से एक तेज आवाज के साथ आसपास कई फुलझड़ियां उड़ने लगी। साथ में रॉकेट जैसे कुछ पटाखे निकल के आसमान की तरफ चले गए। आहिर ने उंगलियों के इशारे से इनाया को ऊपर देखने को कहा। इनाया ने देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसकी आंखों में वो रोशनी चमकने लगी। आसमान में मैजिकल बटरफ्लाई से आई लव यू मेरी जान लिखा गया। इनाया नम आंखों से उस खूबसूरत नज़ारों को अपनी आंखों में बसाने लगी। वो आसमान में देखे जा रही थी कि उसके कान में आहिर की आवाज़ आई, आई लव यू इनाया। इनाया उसकी आवाज़ सुनकर इनाया ने आसमान से नज़रें हटा के आहिर की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरत में फैल गई। उसके सामने आहिर घुटने के बल बैठा था। उसने अपना हाथ इनाया के सामने बढ़ाया हुआ था। उसके हाथों में एक बेहद एक्सपेंसिव रिंग थी। ये सब देख इनाया की आंखों की नमी अब आंसुओं में बह गई। उसे अपनी बात याद आई जो उसने कमरे में कही थी कि उसे आहिर से ये उम्मीद नहीं है, पर जिस बात की उसे उम्मीद नहीं थी वो भी आज हकीकत में हो गया था। वो आंखों में नमी लिए बस आहिर को देखे जा रही थी। आहिर ने ये देख कहा, क्या हुआ, तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है? मुझे रिजेक्ट करने के बारे में सोचना भी मत, ना मेरा दिल तोड़ने के बारे में सोचना। ये सुनकर इनाया रोते हुए मुस्कुराई और कहा, आपके नाम तो मेरी रूह भी हो चुकी है, आपको रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं बनता। कहते हुए इनाया ने उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया। आहिर ने उसकी उंगली में वो रिंग पहनाई और बेहद शिद्दत से उसके हाथ को चूमते हुए कहा, आई रियली वेरी लव यू। कभी मुझे छोड़ के मत जाना, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या से क्या बन जाऊंगा। कहते हुए वो खड़ा हो गया। इनाया उसके सीने से लग गई और कहा, आपकी बाहों में ही मेरा सुकून है। अब आपको छोड़ के जाने का तो सवाल ही नहीं बनता। आफ्टर ऑल लड़कियों का ना जाने कितने व्रत करने के बाद भी ऐसा पति मिलता नहीं है जो मुझे बिना मांगे मिल गया। अब मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। आई लव यू आहिर, आई रियली लव यू। कहते हुए वो मजबूती से आहिर से लिपट गई। कुछ पल दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में महसूस करते रहे। आसपास का सुहाना मौसम, चांद तारे सब उनके प्यार का गवाह बन गए थे। चांद भी जैसे उन पे अपनी रोशनी बिखेर रहा था। नेचर उनको भर भर के ब्लेसिंग दे रहा था। कुछ देर बाद बाहों में रहने के बाद इनाया ने कहा, आहिर मुझे भूख लगी है। आहिर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उस टेबल पर ले आया जहाँ कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट किया हुआ था। पूरा टेबल इनाया की फेवरेट चीज़ों से भरा हुआ था। इनाया ने उसे देखा और कहा, इतना सब हम दोनों कैसे खाएंगे आहिर? तुम्हें जितना खाना है खाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। मैं ये खाना वेस्ट नहीं होने दूंगा। इनाया ने मुस्कुराते हुए ठीक है कहा और प्लेट लगाने लगी। आहिर ने उसका हाथ पकड़ लिया। इनाया ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो आहिर ने कहा, मैं सर्व करता हूँ। आहिर उन दोनों को सर्व करने लगा। इनाया प्यार से उसे देख रही थी। आहिर ने ये देखकर कहा, ऐसे देखो मत जान। क्यों न देखूं? मैं अपने पति को हर तरह से देख सकती हूँ। आपको देखने का हक सिर्फ मेरा है। इनाया ने प्यार से कहा, जिस पर आय ने गहरी नज़रों से उसे देखा और कहा, जानता हूँ मैं कि मुझे हर तरह से देखने का हक सिर्फ तुम्हें है, पर अभी मत देखो। एक तो तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, ऊपर से अपनी खूबसूरत आंखों से इस तरह से देखोगी तो मैं इस खाने की जगह तुम्हें ही खा जाऊंगा। इनाया ने शर्मा के अपनी नज़रें झुकाई। तभी उसकी नज़रों के सामने एक निवाला आ गया। उसने मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोला और खा लिया। आहिर उसे खिला रहा था। उसने भी आहिर को खिलाना शुरू किया। दोनों एक दूसरे को प्यार से खाना खिलाया। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।